इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 26वें पद से 31वें पद तक। पिछले दिन में हमने यही पढ़ा था कि हमें एक दूसरे को भले कामों के लिए उकसाना चाहिए ना, और विश्वास करना चाहिए कि प्रभु के बलिदान के द्वारा हम पवित्र हो गए, धर्मी ठहर गए हैं। तो आज प्रभु का वचन जो 26वें पद में बताता है, एक बहुत ही जिसे कहा जाए, वैसे तो सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, परंतु हमें भय के साथ इस बात को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि सचमुच में यीशु मसीह ने हमारे पापों की खातिर अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया, दुख उठाया, कोड़े खाए, थूका गया उस पर, मारा गया, वो गाड़ा गया और फिर जी भी उठा हमारे लिए है। तो वचन हमें यही आज बताता है 26वें पद में, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यहाँ किस विषय के पाप के लिए परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, इस बात पे हमें ध्यान देना होगा। मैंने पिछले दिन में बताया था कि मनुष्य का हर अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा जो है क्षमा नहीं की जाएगी। आज जो परमेश्वर का वचन है जो हमें बताना चाहता है, वो इसी से मिलता जुलता हमें समझाना चाहता है। क्या? जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत से लोग जो हैं ये नहीं विश्वास कर पाते कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के दुख उठाने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो धर्मी ठहर चुके हैं, वो पवित्र ठहर चुके हैं, वो सिद्ध हो चुके हैं। जबकि वचन हमें यही बताता है ना, वचन हमें यही बताता है कि हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है? लेकिन क्या है कि हम बहुत से इस बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं। आज जो प्रभु का वचन हमें बता रहा है वो यही बात बता रहा है कि हम जब सच्चाई को जान गए हैं कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर दुख उठाया, अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, और उसके लहू बहाने से हम क्या हो गए? धर्मी ठहर गए, पवित्र हो गए, सिद्ध हो गए। तो फिर हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? ये भी क्या है? एक पाप है। आज जो प्रभु का वचन बता रहा है, समझा रहा है हमें, वो इस बात को समझाना चाह रहा है कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं, हम सुनते चले जा रहे हैं कि यीशु मसीह, सबसे पहले तो क्या कि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। फर्स्ट ये सुनते चले आ रहे हैं। फिर ये सुनते चले जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने पापियों की खातिर क्या किया? दुख उठाया, सलीब उठाई, कोड़े खाए, मारे खाई, उस पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया है, उसकी पसली में भाला मारा गया, वो मर गया, और फिर वो अपने वचन अनुसार जीवित हुआ और सदा काल के लिए क्या हो गया? हमारे लिए विनती करता है। रोमियो की पत्री में यही बताया गया है कि वो हमारे लिए विनती करता है। तो ये सब सच्चाई पहचानने के बाद फिर हम कहें कि नहीं, हम तो पापी हैं, फिर हम कहें कि भाई हम कैसे धर्मी ठहर सकते हैं, फिर हम कहें कि भाई हम पवित्र कैसे हो सकते हैं, हम तो गंदे हो जाते हैं, फिर हम कहें कि हम सिद्ध नहीं हैं। तो इन बातों को यदि हम बार बार ऐसे कहते हैं तो क्या करते हैं? हम भी उन फकीर और फरीसियों की तरह, जिनके बीच में यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो क्या कह रहे थे कि इसके अंदर तो
दुष्ट आत्मा है। तो हम क्या करते हैं कि जब कलाम को लिखे हुए को पढ़ते हैं और इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, सच्चाई को जानने के बाद भी जब हम नहीं मानते हैं तो हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। भाई हम जब ये सुन चुके कि कोई भी धर्मी नहीं, जो शैतान हमें बहकाता है वो यही तो बहकाता है कि कोई भी धर्मी नहीं। हाँ जी, नहीं धर्मी। क्यों? क्योंकि हमारे काम बुरे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक आदम की वजह से सारी मानव जाति और सारी सृष्टि पापी ठहरी, वैसे ही एक यीशु मसीह के बलिदान कर देने से वचन हमें बताता है कि सारी जाति धर्मी और पवित्र ठहरी, सारी सृष्टि है। तो हमें क्या है, इस बात पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उस समय के फक्की और फरीसियों की तरीके से हम भी, यीशु मसीह क्या कहेगा कि भाई कान बंद कर लिए हैं इन्होंने, आंखें मूंद ली हैं, मैं तो चंगा करना चाहता हूँ, ये लोग चंगा होना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या करते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान को नहीं स्वीकार करते हैं कि वो आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए उसने दुख उठाया, अपना खून बहाया, तो फिर आप किस बलिदान से परमेश्वर को अपने पापों के लिए प्रसन्न करेंगे? है कोई जवाब? क्योंकि हमने पिछले दिनों में पढ़ा कि भेड़ों और बकरियों का लहू हमारे लिए बहुत बहाया गया, लेकिन उनके बार बार बहाने से हम लोग सिद्ध नहीं हो सके। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तुम मुझ पर भरोसा और विश्वास करोगे तो तुम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाओगे। अब अगर हम यही विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आप को कैसे पापों से माफ करेंगे? जब हम यही विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह ने मेरी खातिर दुख उठाए, तो फिर हम क्या खुद दुख उठाएंगे? क्या हम फिर खुद क्रूस पे लटकेंगे? जो विश्वास नहीं करेंगे, शायद हो सकता है प्रभु ऐसा ना करे, मैं तो कहूँगा, लेकिन जो प्रभु के इस वचन पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, और वो भी जो प्रभु के लोगों को पूरी तरीके से खुल के नहीं बताते हैं, उनको रहस्यमयी ढंग से उलझाकर ये साबित करते हैं कि नहीं, तुम्हारे काम तो फटे मैले चिथड़ों के समान है, तुम तो पापी हो, तुम तो अधर्मी हो, तुम तो स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हो। ऐसों के लिए भी बड़े दुख की बात है, और प्रभु से विनती करता हूँ कि प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें जो आपस में इस तरीके के विचार को फैलाते हैं कि वो अभी तक पापी ही हैं, वो अभी तक स्वर्ग राज्य में जा ही नहीं सकते हैं। तो वो ऐसा कह के क्या करते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को झूठा ठहराते हैं। और ऐसा करने से क्या है कि उनके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि हमारी सारे पापों का, हमारे सारे गुनाहों का, हमारे सारी गलतियों का सॉल्यूशन स्वयं परमेश्वर पिता ने, जो हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने ही किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को जगत से प्रेम किया और दे दिया, जो हम पढ़ते हैं। तो यही सॉल्यूशन हमारे को पापों से, और यही विश्वास हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है और हमें धर्मी ठहराता है और हमें पापों से मुक्त करता है। मैंने कल भी इस बात को समझाया था। हम विश्वास तो करें, हम कहते हैं ना प्रभु ने हमें बड़े एक्सीडेंट से बचाया, बड़ी बीमारी से बचाया, तो प्रभु हमें पापों से क्यों नहीं बचाएगा? क्या प्रभु के लिए कुछ अनहोना है? मेरे जीवन की गवाहियां हैं बहुत सी कि मुझे प्रभु ने पापों से बचाया, बड़े बड़े एक्सीडेंटों से बचाया,
और आज भी मैं यही भरोसा रखता हूँ कि प्रभु आने वाले समय में भी मुझे पापों से बचाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूँ, वो मेरा चरवाहा है, और वो मेरा ही नहीं वरन सबका है। कहाँ हरी घास मिलेगी वो जानता है, कहाँ ले जाना है वो जानता है। हमें तो क्या है, एक डाली की तरीके से उससे जुड़े रह के, और एक भेड़ की तरीके से, जैसे चरवाहे के पीछे भेड़ चलती है वैसे ही उसके पीछे पीछे चलते रहना है? 27वें पद में, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जो आज इस वचन पर भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, उन्हें फिर क्या होगा? बहुत भयानक दंड की बाट जोना पड़ेगा, और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जिन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह ने उनके लिए अपने प्राण दिए, अपना दुख उठाया, खून बहाया, जो ये विश्वास नहीं करते हैं। आगे 28वें पद में, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। वही बात आ गई जो आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो लोगों ने क्या किया था? फक्की और फरीसियों ने ये माना ही नहीं था कि वो पवित्र आत्मा से ही जन्मा है और पवित्र है वो, और वो जो कुछ कर रहा है वो परमेश्वर पिता की आत्मा के जरिए कर रहा है। लेकिन क्या माना उन्होंने? कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। तो आज भी जो लोग इस वचन पर भरोसा नहीं रखेंगे, यही मानते रहेंगे कि हम पापी ही हैं, जन्म से ही पापी हैं, हम धर्मी नहीं बन सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या होगा कि जैसे मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो वैसे ही वह भी दंड के योग्य ठहरेंगे जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा है। ये रौंदना ही तो होगा कि आप मान नहीं रहे। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपने लहू के द्वारा क्या किया? सेंतमेत धर्मी ठहरा दिया है। सेंतमेत यानी कि पूरा पूरा, क्या बाकी बचा? फिर आपका करना ना करना कुछ मायने नहीं रखता। जैसे हमें क्लास में, जैसे इस बार क्या हुआ, बच्चों को जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम दिए उन्हें सेंतमेत पास कर दिया है। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ उनका, कोई प्रैक्टिकल नहीं हुए, लेकिन उन्हें क्या कर दिया? पास कर दिया सबको। किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, उसके योग्यता के अनुसार। ऐसे ही परमेश्वर ने भी हमें क्या किया है? सेंतमेत धर्मी ठहरा दिया है। तो हमें क्या करना है? अपने प्रभु के इन बातों पर, इन वचनों पर सिर्फ और सिर्फ भरोसा करना है और अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है और मान लेना है कि मैं प्रभु के जरिए धर्मी ठहराया गया हूँ, मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है और आगे प्रभु मुझे पापों से बचाएगा। जैसे कि वो एक्सीडेंट से बचाता है, जैसे कि वो बड़ी बीमारी से बचाता है, वैसे ही वो भी मुझे पाप की बीमारी से बचाएगा। आगे के 30वें पद में, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है। हमें क्या है? अपने दुश्मनों को माफ़ करना है, हमें पलटा नहीं लेना है। ठीक? क्यों? क्योंकि बदला देना किसका काम है? परमेश्वर पिता का काम है। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा।
तो हमें क्या करना है? माफ़ करना है। अगर कोई हमसे कहते हैं गलती करता है, हमारे लिए हमारा अपमान करता है, तो हमें माफ़ कर देना है। हम चाहे जितनी बार भी लड़ते हैं, हम चाहे जितनी बार भी लड़ते हैं, फिर भी इसके बाद भी हम एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। यही है हमारा, है? तो आगे पद में लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अब ये हमारे ऊपर ठहरता है कि हम प्रभु के वचन पर भरोसा या विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो भाई जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आगे प्रभु हमें सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, समझ दे कि हम प्रभु के वचनों पर, क्योंकि जब हम मनुष्यों के थोड़ा सा लिख कर दे देने से विश्वास कर लेते कि हाँ भाई इसने लिख के दिया है, हम मान लेते हैं ये हमें धोखा नहीं देगा, तो हमें प्रभु के इन वचनों पर भी भरोसा और विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हम अपने पापों के लिए फिर कौन सा बलिदान चढ़ाएंगे परमेश्वर के आगे, जबकि ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया है। ऑलरेडी हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। जैसे कि आज के बच्चे लॉकडाउन में सेंत में पास कर दिए गए हैं बिना एग्जाम दिए हुए, उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें भी सेंत में धर्मी ठहरा दिया है। अगर हम ये विश्वास करते हैं तो हम बहुत भयानक दंड से बच सकते हैं। अन्यथा अगर ये विश्वास नहीं है तो हमारे लिए बहुत बड़ा दंड तैयार है, आग की ज्वलन बाकी है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और हमें समझ और बुद्धि दे कि हम परमेश्वर के इन वचनों पर भरोसा करने वाले और विश्वास करने वाले और सिर्फ उससे डाली की तरह लिपटे रहने वाले बन सकें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम।